अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की और जो गहमा गहमी इस दौरान चल रही है। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले जो कैंपेन चल रही है, तमाम जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया है। और इसी दौरान ही एक जो है वो काफ़ी अहम बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से उस वक्त सामने आया है कि जब इलेक्शन भी गिलगित बल्तिस्तान के करीब हैं और अब से कुछ महीने पहले, बल्कि कुछ हफ़्ते पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ ने एक बयान दिया था। डायरेक्टली जो है वो फ़ौजी क़यादत को जो है वो इन्वॉल्व किया था और ये इल्ज़ामात लगाए थे कि 2018 का इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है। और डायरेक्टली जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए थे गुजरांवाला के जलसे में। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि PDM की अहम जमात है, और उन्होंने जो है वो अहम बयान दिया है इस हवाले से, नवाज़ शरीफ के इस बयान के हवाले से। और उन्होंने ये कहा है कि फ़ौजी क़यादत का नाम लेना नवाज़ शरीफ का ज़ाती फ़ैसला है। और वो ये भी कहते हैं कि इंतज़ार है कि वो कब ये सबूत देते हैं, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो सबूत देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि इस बात का उन्हें यकीन है कि वज़ीर आज़म 3 बार रह चुके हैं मियां नवाज़ शरीफ, और बग़ैर सोचे समझे उन्होंने ये इल्ज़ामात नहीं लगाए होंगे। इसलिए सबूत देना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि बड़ा अहम इस बयान को लिया जा रहा है। ये इंटरव्यू जो है वो BBC को दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और जिसमें जो है वो उसके बाद एक हंगामा बरपा है। जिस तरीके से हंगामा बरपा था गुजरांवाला की तकरीर में, नवाज़ शरीफ ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, उसके बाद ही आज जो है वो बड़ी अहम जो है वो नुक्ता सामने आया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, और मुख्तलिफ हल्के इस पर बहस कर रहे हैं। और PDM के क़याम से ही जो है वो ये कहा जा रहा था कि ये जो इत्तेहाद है ये इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ है और वज़ीर आज़म को हटाने के लिए ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से, जो इल्ज़ामात लगाए थे गुजरांवाला के जलसे में, उस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि PDM की जब ये बनी थी और जब करारदाद मंजूर हुई थी तो उसमें इस तरह का कोई अल्फाज शामिल नहीं थे, और इस तरह की कोई प्लानिंग शामिल नहीं थी कि हम जो है वो फ़ौजी इदारों के को जो है वो कंट्रोवर्शियल करेंगे या उनको डायरेक्टली हम धांधली में जो है वो मुलव्वस करार देंगे। ये उनका ज़ाती मामला करार दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। नवाज़ शरीफ का कैप्टन सफदर, उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई थी तो उंगलियां उठाई जा रही थी पीपल्स पार्टी पर नून लीग की जानिब से और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन ये एक और नुक्ता सामने आया है जिसके बाद जो है वो यकीनन जो इत्तेहादी जमातें हैं पीपल्स पार्टी की, PDM की जो दीगर जमातें हैं, वो इस बयान को किस तरीके से लेती हैं, वो ऐसा ऐसा इनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आएगा। लेकिन एक बात जो की जा रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो पैदावार है, इमरान खान और उन वो तमाम फ़ैसले जो है वो उनकी मर्ज़ी से करते हैं, और इस हवाले से कोई और अल्टरनेट नहीं है। मेरे ख़्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो ये बयान दिया है ये बड़ा अहम है इस हवाले से। उनके जो वालिद हैं ज़रदारी साहब, उन पर बहुत से इल्ज़ामात हैं। एक जानिब सदर ज़रदारी जो साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान के, उन पर जो है वो नैब केसेस हैं, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने इस वक्त में ऐसा बयान दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनका करियर जो है वो अभी आगाज़ है, और बहुत सोच समझ कर ये जो है वो नुक्ता पेश किया गया है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। यकीन तौर पर जो बाकी जमातें हैं PDM की, उनका मौक़िफ़ अभी आना सामने है, लेकिन ये PDM के इत्तेहाद के लिए ये जुमला सही था या गलत था, या कितना फ़र्क पड़ेगा PDM के इत्तेहाद पे इस इंटरव्यू का, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है वहाँ पर इस बयान की जो है वो खूब जो चर्चा है इस बयान का, और सार्फिन जो हैं वो अपने अपने अंदाज से तबसरे कर रहे हैं। कोई जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है वो इमरान खान का मुतबादिल करार दे रहे हैं आने वाले इलेक्शन में, और कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हक़ में बात कर रहा है। तो वो तमाम जो है वो लोग जो PTI के सपोर्टर हैं, जो मौजूदा हुकूमत के सपोर्टर हैं, वो भी इस बयान को काफ़ी दिलचस्प करार दे रहे हैं, और उस पर अपने अपने तबसरे तमाम जो है वो लोग दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की सियासत भी बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाया जाएगा, और उसके बाद ये इंतख़ाबात हैं, और इंतख़ाबात के बाद ये बनता है या नहीं बनता, लेकिन तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में आ गई हैं। तमाम सियासी जमातें गिलगित बल्तिस्तान में बड़े बड़े जलसे कर रही हैं,
اور اپنا نقطہ نظر وہاں پہ بیان کر رہی ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری کا، چونکہ میں خود بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ گلگت بلتستان کا وزٹ کیا ہے میں نے، اور وہاں کے لوگوں سے میں نے بات کی ہے. وہاں پہ مختلف قسم کی آراء ضرور موجود ہیں، لیکن جو پاپولر ووٹ ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، زیادہ جو لوگوں میں مقبول ہے، وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں وہاں کے لوگ. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ جو ادوار ہیں، اور خاص طور پہ جو نون لیگ کا جو دور رہا ہے، اس میں وہاں پر ترقیاتی کام ہوئے ہیں. ان کا یہ خدشہ بھی ضرور موجود ہے کہ اگر نیا صوبہ بنا بھی دیا جائے گا تو کیا ان کے حالات بدل سکیں گے یا نہیں بدل سکیں گے. بہرحال گلگت بلتستان کے افراد بھی جو ہیں، جو وہاں کے باسی ہیں، وہ اس چیز کو لیتے تو پازیٹیو ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ خدشات بھی ہیں کہ آیا ان کی قسمت بدل پائے گی کہ نہیں بدل پائے گی. گلگت بلتستان وہی ریجن ہے کہ جہاں پہ سی پیک جو ہے وہ جہاں سے گزرتا ہے، اور اس حوالے سے اس خطے کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن آج کا یہ جو بیان تھا بلاول بھٹو زرداری کا، اس نے جو ہے وہ ہر طرف کافی جو ہے وہ شور مچایا ہوا ہے. لوگ کافی اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اپنی آراء دے رہے ہیں.